दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी ये 5 चीज़ें किसी को ना दें। दोस्तों, घर में कंगाली आ सकती है। महादेव आपके घर को त्याग कर जा सकते हैं। भगवान शंकर क्रोधित हो सकते हैं। धन लक्ष्मी घर से जा सकती हैं। इसलिए सावन के महीने में भूल कर भी किसी को ये 5 चीज़ें नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मैं बोल रही हूँ अंजू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के समय में किसी से उधार लेना और देना एक ज़रूरी सा हो जाता है। कोई इंसानियत के तौर पर किसी को मदद कर देते हैं तो किसी को उधार मदद कर देते हैं, किसी को उधार दे देते हैं, या किसी से ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो उधार ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा से संबंधित कोई वस्तु हो वह किसी को उधार नहीं देना चाहिए। नहीं, जो आपके नसीब में जो पुण्य प्राप्त होना है, जो आशीर्वाद आपको मिलना है, जो मनोकामना पूरा होने वाला है वह उस व्यक्ति को मिल जाएगा। इसलिए भगवान शंकर की पूजा से संबंधित वस्तु किसी को उधार ना दें, लेकिन आप दान दे सकते हैं। निर्धन मनुष्य को सावन के महीने में आप दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर में आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में धन कोई व्यक्ति को उधार मांगने आते हैं तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और आपको किसी से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर सावन के महीने में कर्ज लेते हैं या देते हैं तो वह धन लौट कर नहीं आता है। इसीलिए इस समय कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों कर्ज में डूब जाता है। इसीलिए सावन के महीने में पैसे किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में उजला वस्तु किसी को देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जैसे कि दूध हो, दही हो, उजला वस्त्र हो, ये सभी चीज़ें सुबह सुबह या शाम के समय किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, दूध दही भोले बाबा पर चढ़ाने के अलावा किसी को सावन के महीने में आपको नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर लक्ष्मी चली जाती है और भोले बाबा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप अपने हाथों का घड़ी नहीं देना है, या आप बाज़ार से खरीद कर भी नहीं आपको देना चाहिए। सभी व्यक्ति का समय अच्छा और बुरा चलते रहता है। अगर आप अपने समय यानी घड़ी किसी को गिफ्ट में देते हैं तो आपका अच्छा समय चला जाएगा और आने वाला समय फिर अच्छा नहीं होगा। और अगर किसी का समय बुरा चल रहा है तो अगर आप उनसे घड़ी गिफ्ट लेते हैं तो उसका बुरा समय आपके पास आ जाएगा। इसलिए न किसी से लेना चाहिए घड़ी और न किसी को गिफ्ट में देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपसे सावन के महीने में कोई व्यक्ति सुबह सुबह या शाम के समय कोई वस्तु मांगने आता है तो आपको अपने घर की अगर आप देते हैं तो आपके घर की समृद्धि चली जाती है। इसीलिए ये माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि, आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, सावन के महीने में दान पुण्य से संबंधित वस्तुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे सावन के महीनों में दान पुण्य करना अच्छा माना गया है, परंतु कुछ वस्तु हैं जो सावन के महीने में दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी को कपड़े देना चाहते हैं तो अपना पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देना चाहिए। आप खरीद कर दान कर सकते हैं और वस्त्र का दान
उजला वस्त्र का दान आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को देते हैं तो उससे आपकी समृद्धि जुड़ी होती है, आपके घर की समृद्धि उनके साथ चली जाएगी। इसलिए पहना हुआ कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए। आप नए कपड़े खरीद कर दे सकते हैं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग से संबंधित जो वस्तु होती है उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आप खरीद कर दे सकते हैं, परंतु जो चूड़ी बिंदी सिंदूर आप लगाती हैं उसको किसी और को नहीं देना चाहिए। उससे आपके सुहाग जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अपने इस्तेमाल करने वाला कोई भी सामान आपको किसी और व्यक्ति के साथ शेयर नहीं आप कर सकते। दोस्तों, आपको सावन के महीने में जो भेली वाला नमक होता है उसका आपको दान जरूर करना चाहिए। साथ ही में उसमें चावल और दक्षिणा देकर उसको नमक को दान करना चाहिए। नमक का दान करने से सावन के महीने में बहुत ही शुभ माना गया है। आपकी सारी समस्या से छुटकारा आपको मिलता है और भगवान शंकर आप पर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आप भेली वाले नमक का सावन के महीना में ज़रूर आप दान करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।